नमस्कार जी, कैसे हैं? सब ठीक है भैया। और बताइए। वोट डालना है, डाल दिए? नहीं, अभी डालेंगे, अभी हम लोग लगे हुए हैं। तो वोट डालने के लिए कितने बजे उठ गए आज आप? आज हम लोग 4:30 बजे उठे हुए हैं थे। क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग को जैसे घर द्वार बगल में है तो यहाँ व्यवस्था देखना पड़ता है, सर सफाई का, पानी का व्यवस्था देखना पड़ता है। हर साल पूर्व वार्ड सदस्य हैं, इसीलिए। अच्छा, तो इसको जो समाज सेवा करते हैं पार्टी की तरफ से? नहीं, समाज सेवा, पार्टी विशेष नहीं है, हम लोग सब ऐसे ही समाज सेवा। अच्छा, मुझे बताइए, पिछले 5 साल में काम हुआ है आपके राज्य में? हम लोग का क्षेत्र में तो वैसा नज़र नहीं आता है ना। हम लोग का राज्य में सब लोग अभी बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव का बहुत ज़्यादा लहर है और विशेष इस पर ध्यान दे रहा है। खास करके युवा लोग, बुजुर्ग लोग इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। खास करके बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र जो हम लोग का है, इसमें परिवर्तन का बहुत जोर लहर है। झारखंड पर नहीं ध्यान दिया जा रहा, लेकिन बड़कागांव में सब लोग जो है त्रस्त है पुरानी सरकार से, तो इसीलिए अब बदलाव का लहर है। आपके बड़कागांव क्षेत्र में पिछले, मुझे जहाँ तक मैंने जानकारी ली, पिछले 3 बार से सेम एमएलए है? हाँ, उनके पहले उनके पिताश्री रहे, फिर उनके माताजी रही, फिर वो खुद रही हैं। और इस बार परिवर्तन का बहुत बढ़िया लहर है। आप भी यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। इस बार 100% परिवर्तन होगा और इस बार कमल छाप से यहाँ से रोशन लाल चौधरी जी भारी मतों से विजय होंगे। शुभ नाम क्या हुआ भैया जी आप? हमारा नाम दीपक अग्रवाल हुआ। मैं एक व्यवसायी हूँ और हम लोग को हमेशा ही काफ़ी दिक्कत आया है। आप बगल में देख सकते हैं, एक शौचालय बना था विधायक जी के माध्यम से, वो शौचालय पूरा बर्बाद हो चुका है। बाहर से महिला लोग आती हैं, उन लोग को काफ़ी दिक्कत होता है। बाजार में एक भी शौचालय नहीं है, समझ गए। हम लोग को पूरा इस बार परिवर्तन चाहिए। इस बार 23 को जिस दिन बूथ खुलेगा, वोट खुलेगा, देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा? मतलब गुस्सा दिखाई दे रहा है आपके तो सिस्टम एकदम में। सर, आक्रोश कैसे नहीं रहेगा? 15 साल से हम लोग को बर्बाद किया जा रहा है, युवा लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं आक्रोश रहेगा सर? आक्रोश तो रहेगा ही। तो मुझे बताइए, ये सब चीजें जो आप वोट डालने जा रहे हैं, जैसे ये अपने लोकल मुद्दा एक उठाया, राज्य के लेवल पे क्या सोचते हैं आप? राज्य के लेवल में हम लोग यही जानते हैं कि बीती जितने भी मतलब हेमंत सरकार जो भी कोरोना के वजह से बोलते हैं हम लोग काम नहीं किए, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोरोना काल के समय में जब महिला लोग को इतना प्रॉब्लम था, इतना वो लोग जूझ रही थी, उस समय ये मैया योजना क्यों नहीं लाया गया? उस समय 1000 रुपया क्यों नहीं दिया गया? आज आप कल बीती रात का आप उठा के देखिए, बड़कागांव विधानसभा में चुनाव है, चुनाव के चलते सबके अकाउंट में 1000 रुपया आ गया है। और हमारे बगल के जिले में, रामगढ़ जिला में जाके देखिए, एक भी महिला को 1000 रुपया नहीं आया। ये तो साफ दर्शा रहा है कि राजनीति किया जा रहा है। 1000 रुपया दे के वोट बैंक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। 1000 रुपए देने का जो सिस्टम है वो कैसे दिया जाता है, आपको क्या लगता है? मतलब उसका क्या पैरामीटर होता है? पैरामीटर क्या है? साफ है, 3 महीना पहले, चुनाव से 3 महीना पहले लोगों को दिया जा रहा है। चुनाव के बाद ये खत्म हो जाएगा। 3 महीना पहले लालच दिया जा रहा है कि सरकार फिर से बना ले। सरकार बनाने के बाद फिर आगे जैसे 5 साल सोए थे वैसे सोए रहेंगे। तो क्या एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जा रहा है? एकदम एकदम सर, एकदम लॉलीपॉप क्या बोलिए, एकदम कैंडी लॉलीपॉप सब दिया जा रहा है। इस बार कोई भी युवा और कोई भी महिलाएं और कोई भी बुजुर्ग ये सब लालच में नहीं पड़ेगी। इस बार उनको परिवर्तन चाहिए और इस बार 100% क्या, अगर 200% होता है तो 200% आप देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला है। कमल खिलने वाला है। भैया जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, सही बोला भैया जी ने? ठीक बोला, बहुत बढ़िया बात बोला। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जैसे वोट डाल दिया आपने? डालने वाले? डालेंगे वोट जाके। शुभ नाम क्या हुआ आपका? शुभ नाम मेरा कारू करवाली हुआ। क्या दिक्कतें परेशानी देखते हैं आप यहाँ पर, आपके एरिया में पिछले 5 साल से 10 साल से? परेशानी यही है कि समय के समय में नहीं आ पाती हम लोग का, जिनको चुन के भेजे थे पिछले बार, समय पे नहीं आ पाते। समय पे मतलब किस समय पे बुलाते हैं आप लोग? तब जैसे कि कोई बड़ा संकट हो गया, जैसे कि अतिक्रमण का मामला आया था, उस समय जो है जब किसी चीज़ का हम लोग तैयारी कर चुके थे, उसके बाद में आके वो जो है बोले कि हम बात किए हुए हैं ऊपर से, समझ गए। तो उस समय हम लोग को तोड़ने का काम किया गया। जब हम लोग पूरे बाजार बंद करके हम लोग गए वहाँ जीएम ऑफिस, तब पता चलता है कि जब मैनेजमेंट से हम बात कर चुके हैं तो फिर आप लोग को आने की क्या जरूरत था। अच्छा, यानी कि पूरे बाजार जो है बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो बंद करके हम लोग को जाना पड़ा वहाँ। व्यवसायी लोग हैं आप लोग। अच्छा, एक सवाल ले लेता हूँ सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? शुभ नाम आपका? राजकिशोर पांडे। राजकिशोर जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल। क्या वोट डालने के तो क्या मन में मुद्दे थे कि क्या, किस लिए वोट डालने आए हैं आज? मन में ये मुद्दा था कि आज तक जितना भी एमएलए मैंने देखा, वो वोट लेने के बाद गाहे बगाहे मार्केट में घूमते थे, चाहे आते थे। लेकिन अंबा प्रसाद
ये ऐसी विधायक निकली, इनके पिताजी भी थे विधायक, लेकिन उससे 10 हाथ आगे निकल गई। दिन रात फील्ड में घूमना, पब्लिक का सेवा करना, कोई भी कमी बेसी हो उसको पूरा करवाना, ये उन्होंने किया। अभी आज़ादी के बाद से पतरातू में जो रेलवे फाटक था, हम लोग 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रेलवे फाटक बंद रहने से सारे लोग परेशान रहते थे। उन्होंने दिल्ली जाके रेल मंत्रालय में बात किया, कैबिनेट में अपना विधानसभा में बात किया और उसको पास करवा के आज लगभग करोड़ों रुपया का योजना वहाँ शिलान्यास करके वो काम चालू हो गया। मटकम्मा चौक से और मांझी जाने का जो रोड था वो कच्चा था, उसको चालू करवाया उन्होंने। मतलब ऐसी बहुत सारी कामें हैं। और जवाहर नगर में 3-4 काम अभी फिलहाल हो चुका है और काम आचार संहिता लगने के कारण वो रुक गया है। एग्रीमेंट सारा लोग का हो चुका है, जो काम करने वाले हैं आप उसको पता भी कर सकते हैं ब्लॉक में जाके। तो अंबा जैसा विधायक जो है यहाँ मिलना मुश्किल है और 81 विधायक में अंबा 1 नंबर है। मुझे बताइए, तो जो भैया जी ने बात कही आपके सामने, ठीक है, दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है? वो कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए डिफरेंस उनका अपना सोच है। अब भैया से एक सवाल ले लेता हूँ। हाँ भैया जी, क्या कहना है? एक्चुअली तो मैं अलग ही कहानी बता रहे हैं। नहीं, मैं अपने ये तो हमारे से बड़े हैं, ठीक है, और हमारे चाचा समान हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, अभी जितने भी योजना इन्होंने बताया है, यहाँ पर दर्शक सारे मौजूद हैं, किन्हीं से भी पूछ लीजिए वो केंद्र सरकार का योजना है कि यहाँ पर झारखंड सरकार का योजना है। जितने भी यहाँ दर्शक हैं कोई भी बता सकते हैं ये बात। हाँ, विधायक का योजना है कि केंद्र सरकार का योजना है। ऐसे झूठी मोटी बातें बोलकर यहाँ के लोगों को कोई बरगलाने से कोई भी फायदा नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहिए और इस बार कमल खिलेगा। कमल खिलेगा सर। साल 1.5 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को जो आवास मिलता था केंद्र से, उन्होंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, हमारी हेमंत सोरेन सरकार ने अबुआ आवास चालू करवाया, चाहे किसी को ताकि नुकसान ना हो, और वो चालू है। ठीक है, अबुआ आवास जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे अलग है? अलग है क्योंकि वो राज्य सरकार चला रही है। मतलब राज्य सरकार अलग से घर बनवा रही है जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से घर बनवा रही है। बनवा रही थी। जब वो बंद हो गया, गरीबों को मिलना बंद हो गया, तब ये सरकार जो है अबुआ आवास नाम से अपना राज्य सरकार की तरफ से चालू किया। चलिए मैं एक दो ना लोकल लोगों से राय लेता हूँ। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं? हमारा नाम है कृष्णा यादव। कृष्णा जी, ये जो लोकल एमएलए के बारे में जो बात की जा रही है, एक भैया जी बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है या ध्यान नहीं दिया जाता लोकल एरिया पे। एक भैया जी से बात हुई ये सर से, तो ये कह रहे हैं कि काम हुआ है। आपको क्या लगता है, ये दोनों में से क्या सही है? हुआ है कि नहीं हुआ है? ये जो बोल रहे हैं ना, काम तो हुआ ही है। काम हुआ है। हाँ, रोड भी बन रहा है। जो रोड जो बंद था पहले, इससे पहले भी 15 साल पहले भी मोदी जी का राज था, उसमें लोकनाथ महतो जी उसमें विधायक थे। तो लोकनाथ महतो जी के जो बार बार बोला गया था, वो एक भी काम करने के सक्षम में खड़ा नहीं रहते थे। मार्केट में जो मामला आया था, बाजार बन रहा था, तो बाजार बनाने के समय में हम लोग को बोले थे कि आप लोग बाजार, उस नाम पर मेरा टेंडर भी हुआ था। बाजार जब बनाए, बाहर निकलवाए मार्केट, बाहर से अंदर करने का प्रयास कराने लगे, तो लोकनाथ महतो जी हम लोग को साथ नहीं दिए। बोला कि नहीं, वो जहाँ है वहीं रहने दो। ऐसा ही रह गया पड़ा सेट पूरा। मार्केट अभी भी खाली है, पड़ा हुआ मार्केट है। जो कि जितना ही हम व्यवसाय था, बहुत दुख हुआ उस सबका, बहुत तकलीफ हुआ। आज भी तकलीफ से झेल रहा है, बाहर झोपड़ी गाड़ के, बांस गाड़ के, बल्ली गाड़ के कैसे जी रहा है। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपके एरिया में काफी समय से घूम रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपके एरिया में काफी समय से घूम रहा हूँ। जो मुझे मुख्य दिक्कतें दिखाई दी, आपके यहाँ एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ आबादी आपके यहाँ बहुत है, और जो मैक्सिमम इमरजेंसी होती है तो या तो आप लोगों को रामगढ़ जाना पड़ता है या रांची जाना पड़ता है। तो ये मुद्दा आप लोग नहीं उठाते हैं। मतलब से एक चीज ये आप लोगों से मुझे शिकायत है कि अपने अपने ना छोटे छोटे मुद्दों को लेके आप लोग 5 साल बर्बाद कर देते हो। आप एक पैरामीटर बनाइए, 10 कामों की लिस्ट बनाइए, सबसे उसका चुनाव करिए। कोई 20 काम बताएगा, कोई 15 काम बताएगा, उसकी 10 की लिस्ट बनाइए। उस पर 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ। अगर एक पे भी नहीं हुआ या सब पे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो आप आराम से सरकार बदलिए। ये जो आपस की राजनीति में आप लोग 5 साल खराब करते हैं ना, ये बहुत बड़े 5 साल होते हैं। कई लोग तो अगले 5 साल में वोट डालने के लिए जीवित भी नहीं रहते। समझ रहे हैं? इमरजेंसी जैसी हालत में कोई सांप काट लेता, आपका एरिया जंगल जैसा एरिया है, अगर कोई सांप काट लेता है, कोई
ऐसी औरत है जो गर्भवती है, गर्भवती है, हाँ हाँ हाँ, कोई गर्भवती है, कोई प्रेग्नेंट है, कहाँ जाएंगे आप? जितनी देर में 22 किलोमीटर आप जाएंगे तब तक तो दुर्घटना घट सकती है ना। तो सर आज के डेट में आप ब्लॉक में जाइए, किसी को कुत्ता काट लेता है तो वहां पर ब्लॉक में जाके बोला जाता है कि अगर 10 लोगों को कुत्ता काटा है तभी सुई मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब 10 लोग को हम लोग रोड में पहले कुत्ता से कटवा ले उसके बाद जाए ब्लॉक में सुई लेने के लिए? और आपको बता दें कि यहाँ पर बाजार में अनेक समस्या हैं, और जो अभी हमारे भैया कृष्णा जी ने बोला कि लोकनाथ महतो के समय में बाजार बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। लोकनाथ महतो जी के समय में बाजार को बनाया गया, बाजार को बढ़िया से सब्जी वाले लोग बैठ सके इसके लिए बनाया गया। पर जब वो बाजार बनकर कंप्लीट हुआ उस समय यहाँ पर कांग्रेस का सरकार बन चुका था, ठीक है। वो राजनीति कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ पूरे 15 वर्ष से यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। आपका विधायक मांगे, हम उनको चिट्ठा लिख के दिए, चिट्ठी लिख के दिए। पहले वहाँ पर जाके देखिए कि कितने ईस्वी में वहाँ पर बना है, कितने ईस्वी में वहाँ पर बाजार बना है। पूरा साफ का निर्णय है। हमें 10 मिनट रास्ता देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। मार्केट आज भी तकलीफ में पड़ा हुआ है। आज लोगों को जो बालू 1000 रुपए में मिलना था वो बालू आज लोगों को 4000 रुपए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की विधायिका बालू की ठेकेदार बन के बैठी हुई है। उनका चाचा बेचेंगे, भाई बेचेंगे। ये लोगों को समझना होगा, परिवर्तन बहुत जरूरी चीज है। आप आइए, आ जाइए, इधर आइए। मुद्दा बहुत सा है। जैसे संसद में कोई काम आया, संसद काम करने जाता है, अम्बा खुचल करती है, कहा तो मेरा जब तो फीसल नहीं कटेगा, नहीं होगा। पटेल नगर में सेंट मोहल्ला में रोड बना संसद फंड का, इनके चहते ठेकेदार बनाए। रोड का हालत जाके देख लीजिए, जो पहले रोड था उससे भी खराब है और कमी तो है। जब शिकायत तो किया गया, क्या एक्सल गिल्ली ठेकेदार पर बाजार में 2 लाख का चंदल सर रोड बनाया है, जाकर देखिए अभी भी वो रोड कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसका फिर पास हो गया। क्या है? कांग्रेस का नेता था। कांग्रेस दलाली करती है पैसे के मामले, हर मामले में। ये जो बताया रास्ता का बात सुनिए, 4 स्कूल, मिशन स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, सबका रास्ता था पिटौन के बगल से 5 फीट का रास्ता। अम्बा प्रसाद को मैं खुद बड़का हो गया इनके साथ। ऊपर बोले यहाँ जब रोके, बोले हमारे घर में आके कागज दीजिए। मैं खुद गया कागज दिया, मुख्यमंत्री साइन कराया, दिया अम्बा प्रसाद आई वीडियो के साथ। अब बयान में सबके सामने बोली 5 दिन में रोड चालू हो जाएगा। बोल गई 5 दिन के बाद चालू हुआ। फिर हम लोग बड़का काम गए तो बोले नहीं, जो अम्बेडकर मूर्ति बन रहा है ना, उस काम को वोट नहीं खराब करना है, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। जो ऐसा वोट मांगती हो, जात के नाम पर वोट मांगती हो, मजाक के वोट, वैसा विधायक हम लोग को नहीं चाहिए। तो सर जात के नाम पे तो बीजेपी भी वोट मांग रही है, बोलती है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये किस तरीके का डायलॉग है? सुनिए, दोनों ही आप बोल दिए ना, सुन ले, बटेंगे या कटेंगे, इसमें कहा किसी मजहब का नाम है, जरा हमको बता दीजिए। मजहब का नाम नहीं है, लेकिन काटना पीटना इस तरीके की चीजें कांग्रेस आप उठाती है। सुनिए, हाँ। आपके राहुल गांधी सबसे जात पूछते हैं, पत्रकार से भी जात पूछते हैं, अपनी जाति पूछे तो क्या तिल मिला गया? तब कहें जवाब दिया कि जाति क्या है, उसके दादा कौन थे, माँ कौन जाति की है, वो किस जाति के ऊपर जने पाल के बोलते हैं बुड़बक बनाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या गलती बोलते हैं? आप इस चीज का समर्थन करते हैं जो योगी आदित्यनाथ आपके राज्य में आके एकदम कहते सही हैं, बोले, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। क्या है ये, क्या है मतलब आपके हिसाब से क्या है? कश्मीर में कटे, अभी बांग्लादेश में कट रहा है, अब झारखंड में चल रही है। बांग्लादेश से आए आदमी को नागरिकता पसंद दे दिया। कल परसों रेड हुआ, उसमें कागजात पकड़ा है इन लोगों के घर से। नोट का गड्डी निकलता है कांग्रेस के नेताओं के घर से। क्या बाप घर से पैसा लाए थे? बालू माफिया वाला पैसा है। क्या कहते हैं सर किसके हाँ, बारे यही बात बोले कि आप किसको काटिएगा, सो तो बोलिए हम लोग। नहीं मतलब जैसे उसका इन्होंने जवाब कहा, तो हम लोग को दे दे। इन लोगों ने कहा जैसे कि कश्मीर में ये मुद्दा हुआ, बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के साथ हुआ, उसके लिए बोलते हैं। नहीं ठीक है, देखिए चुनाव में इस तरीके की चीज सही है। हाँ। नहीं, चुनाव में इस तरीके की बात, ये चुनाव में इस तरीके की बात एकदम बढ़ने वाला बात सही नहीं है। ये हमको पसंद नहीं है। ये देश के नागरिक है सब कोई। ये देश से दूसरा देश के रहता है ना, विदेशी रहेगा तो बोल सकते थे, जो अंग्रेज को भगाया। और ऐसा ऐसा इतिहास दिखा देंगे हम लोग, जैसा जिस जगह पे सर ने, हाँ। है ना, ऐसा ऐसा इतिहास दिखा देंगे जो जगह पर ऐसा ऐसा लोग है जहाँ हम लोग देखे हैं कि उस समुदाय के लोग बहुत बड़ा मददगार बना है। मुझे ये बताइए, हाँ। जैसे कि जाति की राजनीति की बात चलती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं राज्य में, तो जैसे कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, ओबीसी कितने हैं, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, और उसके हिसाब से उनकी
नौकरी देंगे या स्कूलों में कॉलेजेस में उनकी सीटें देंगे, ये सही चीज है? जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है कांग्रेस की अपनी मंशा है। ये तो खुद राहुल गांधी बोलते हैं। मैंने नहीं, आपने सुना, बात सही है। मेरा कहने का मतलब है कि वो जातीय आधार पर जिसको जो आरक्षण मिलना है या अतिथि करना है, कहने का मतलब नौकरी या भी अतिथि में, तो कहने का मतलब है कि उस अधिकार से वो उनका जो कहना है कि जातीय जनगणना करवा करके हम ये चीज साबित करेंगे, ठीक है, जिसकी जो संख्या उसकी उतनी भागीदारी है ना, ये बात उन्होंने कहा है। और बाद बाकी कुछ नहीं कहा। बाद बाकी संविधान की बताइए, बाद बाकी संविधान की बात जो है वो हमेशा रख के चले हैं और संविधान की बात करते हैं हमेशा, और संविधान का बात को लेकर रैली में राहुल गांधी ने संविधान की वो कॉपियां बंटवाई जो पूरी खाली थी, अभी रिसेंटली की बात है, जिसमें पेज में बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। दूसरी चीज संविधान की आपको बात बताता हूँ, जब वहाँ जहाँ पे वरीयता होगी, जहाँ पे मेरिट होगी, मेरिट की बात फिर कैसे होगी? मतलब मेरिट की बात अभी जो बोले जात संख्या का बात बोले राहुल गांधी बोले, हम लोग हिंदू जाति पूछते हैं, मुस्लिम समाज से कोई जाति पूछे? उसमें भी अंसारी है, पैठान है, सब है, उसका जाति क्या नहीं करवाते? पहले उसका जाति करवावे ना, जो उसके जो ही बताया जाति तो मतलब जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उनका जाति जनगणना होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। अब सिर्फ एक वचन सुना दीजिए राहुल गांधी का, वो खाली हम लोग अगला है पिछड़ा मुसलमान कहा बोला है? तो होना ही चाहिए देश में, क्यों मोदी जी ने करवाते हैं? उससे क्या नुकसान हो दादा से अपने युवा दल से पूछे थोड़ा। जैसा बोलना पूछे क्वेश्चन कि बटेगा कटेगा का मतलब क्या है, तो उसमें कोई जाति धर्म का तो बात हुआ नहीं है, या किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया गया। बटेंगे कटेंगे शायद उनका सेंसिटिव, अगर हम लोग अच्छा से जब मैं आपसे ले लेता हूं, इनसे बोल लीजिए, अच्छा से एब्जॉर्व करना चाहेंगे तो हम लोग समझेंगे कि उनका कहने का मोटिव ये भी हो सकता है कि अगर भ्रष्टाचार है अगेंस्ट में, या धर्म के नाम पे बहुत सारा वन साइडेड सॉल्यूशन देते हैं, जैसे कि हमारा रामनवमी को लेके या विश्वकर्मा पूजा को लेके पत्थरबाजी होता है, ये सब चीज़ होता है, तो सरस्वती पूजा को लेके या जो भी, तो उसका मतलब यही है कि अगर हम लोग बढ़ जाएंगे उसी चीज में या उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे, तो एक्चुअल में कटना तो हम ही लोग को है ना। हाँ, इससे पूर्व में क्यों नहीं हो रहा था? ये क्या साजिश है? इससे पहले हजारीबाग लग गया, भागलपुर लग गया, किसके राज में हुआ था? किसके राज में हुआ था? किसके राज में हुआ? भाजपा का किसके राज में हुआ? उसके बावजूद आपका मतलब आपका सरकार में क्या ये सब नहीं हुआ क्या? कैसे नहीं हुआ? बालू क्यों रोक के रखी है? 5 सालों से बालू रोक के रखी है। हम लोग एक छज्जा बनाने के लिए तरस रहे हैं, मतलब आपको 4 बोरी बालू भी नहीं मिला? नहीं मिल पा रहा है। भाई ट्रक से जा रहे हैं, एक बोरी बालू 4000 मांगता है। गाँव में समस्या बहुत है और इस बार परिवर्तन 1% आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहने का मतलब है श्री राम के मीनारा हम लोग से चुना गया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम बोलेंगे जय श्री सीताराम। एक मिनट दे रहा है। जय श्री सीताराम, जो पहले हमारे पूर्वजों से सिखाया। बताइए 8 बज रहे हैं, 8 ही बजे दारू पी के आ गए आप? नहीं, ठीक है, हम लोग कहाँ दारू पी के आए? तो पूरा स्मेल? नहीं, स्मेल आपको, आप भाजपा का, आप भाजपा के लोग हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, ये मीडिया के लोग जो है भाजपा के लोग हैं, इसलिए ठीक।